वैदिक परंपरा में ना एक से बढ़कर एक महान ऋषियों की कहानियां हैं। पर क्या कभी किसी ऐसे ऋषि के बारे में सुना है जिसके गुस्से के आगे एक देवता को भी झुकना पड़ा? जी हां, आज हम बात करेंगे महर्षि पिप्पलाद की। उनकी एक ऐसी अनोखी कहानी के बारे में जिसमें तपस्या भी है, बदला भी है और गहरा ज्ञान। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कौन था वो इंसान, वो ऋषि जिसने कर्म और न्याय के देवता को ही ललकार दिया, और सिर्फ ललकारा ही नहीं बल्कि उन्हें घुटनों पर ला दिया। बस यही एक सवाल है जो महर्षि पिप्पलाद की कहानी को इतना इतना जबरदस्त बना देता है। और देखिए, ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। सोचिए, एक तरफ एक अनाथ तपस्वी पिप्पलाद और उनके सामने कौन? खुद शनिदेव, जिन्हें कर्मों का हिसाब रखने वाला, ब्रह्मांडीय न्याय का स्वामी माना जाता है। मतलब एक इंसान की सीधी टक्कर एक बहुत ही शक्तिशाली दिव्य शक्ति से। अब सवाल यह है कि ये टकराव हुआ क्यों? इसकी जड़ें ना पिप्पलाद के जन्म की एक बहुत ही दुखद कहानी में है। उनकी ताकत और उनका गुस्सा दोनों का राज उनके जन्म की उन अजीब परिस्थितियों में छिपा है। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। तो हुआ यूं कि देवताओं को बचाने के लिए महान ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियों तक का दान कर दिया। जब उनकी पत्नी स्वर्चा सती होने जा रही थीं, तब एक आकाशवाणी हुई। उसे सुनकर उन्होंने अपने अजन्मे बच्चे को एक पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया, और फिर उसी पेड़ के फलों को खाकर वो बच्चा जिंदा रहा। और बस इसी वजह से उनका नाम पड़ा पिप्पलाद। पिप्पल मतलब पीपल का फल, और आद मतलब खाने वाला। है ना कमाल? उनका नाम ही उनकी पूरी कहानी बयां कर देता है। तो ठीक है, अब वापस कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। पिप्पलाद बड़े हो गए और उन्हें अपने माता पिता की सच्चाई पता चली, और यहीं से उस बड़े टकराव की जमीन तैयार हुई। जब पिप्पलाद को मालूम हुआ कि देवताओं की वजह से वो अनाथ हुए, तो सोचिए उन्हें कैसा लगा होगा। वो गुस्से से भर गए और उन्होंने अपने इस हाल के लिए जिम्मेदार ठहराया न्याय के देवता शनि को। फिर क्या था, उन्होंने फैसला कर लिया कि अपनी तपस्या की ताकत से वो शनि देव को ही चुनौती देंगे, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। अपनी तपस्या की शक्ति से पिप्पलाद ने शनि देव को हरा दिया। जब सारे देवताओं ने आकर माफी मांगी तो पिप्पलाद मान तो गए, पर एक शर्त रखी। उन्होंने ये वरदान लिया कि जो कोई भी उनका नाम याद रखेगा, शनिदेव उसे 16 साल की उम्र तक परेशान नहीं करेंगे। मतलब उनका जो निजी गुस्सा था वो पूरी मानवता के लिए एक वरदान बन गया। लेकिन रुकिए, पिप्पलाद की कहानी सिर्फ एक योद्धा ऋषि की कहानी नहीं है। ये तो बस एक हिस्सा था। उनकी जिंदगी शक्ति से ज्ञान की तरफ का एक कमाल का सफर भी है। एक ऐसा सफर जिसने उन्हें एक महान गुरु बनाया। धीरे धीरे समय के साथ पिप्पलाद का गुस्सा शांत होकर ज्ञान में बदल गया। उनका नाम और यश इतना फैला कि परम सत्य को जानने के लिए 6 बड़े बड़े ऋषि उनके पास पहुंचे, और बस यहीं से उनकी जिंदगी का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू होता है। ये थे वो 6 शिष्य, सुकेशा, सत्यकाम, गार्गे, कौसल्य, भार्गव और कबंधी। ये कोई आम लोग नहीं थे। हर एक अपने आप में एक महान ऋषि थे जो जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब खोज रहे थे। इन्हीं ऋषियों और पिप्पलाद के बीच जो बातचीत हुई, वही आगे चलकर प्रश्नोपनिषद बनी, जो वैदिक दर्शन का एक बहुत ही जरूरी ग्रंथ है। इन ऋषियों ने पिप्पलाद से ब्रह्मांड के बड़े गहरे राज पूछे। जैसे एक सवाल था कि आखिर ये जो जीवन है, ये आता कहाँ से है, इसका असली सोर्स क्या है। आप इन सवालों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी बातचीत कितनी गहरी रही होगी। फिर एक और सवाल था कि ये जो पूरी दुनिया है, ये यूनिवर्स, ये बना कैसे। और पिप्पलाद ने इन सभी मुश्किल सवालों के जवाब दिए, और इन्हीं जवाबों ने उन्हें एक महान दार्शनिक और गुरु बना दिया। तो आखिर में महर्षि पिप्पलाद की विरासत को हम कैसे देखें? असल में उनका असर आज भी 2 खास चीजों में देखा जाता है। उनकी विरासत ना कमाल की है। देखिए, एक तरफ तो उन्हें शनि स्तोत्र का रचयिता माना जाता है, जिससे शनि के असर को शांत किया जाता है, और दूसरी तरफ वो प्रश्नोपनिषद के महान गुरु हैं और अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा के संस्थापक भी। ये दिखाता है कि उन्होंने ताकत और ज्ञान दोनों पर महारत हासिल की थी। तो महर्षि पिप्पलाद की पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि असली ताकत क्या है, किसी देवता को हरा देने की शक्ति, या फिर जिंदगी के सबसे गहरे सवालों का जवाब देने वाला ज्ञान।